आज़ादी। इस शब्द का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। एक महिला होने के नाते मेरे लिए आत्मनिर्भर बनना, अपनी खुद की एक पहचान बनाना आज़ादी है। तो वहीं एक गरीब परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाना ही असली आज़ादी है। किसी बच्चे के लिए उसकी मनपसंद का खिलौना मिलना आज़ादी है, तो किसी और बच्चे के लिए बाल श्रम करके एक टॉफ़ी खरीद पाना ही आज़ादी है। इन सभी बातों को भुलाकर हमारे देश का प्रत्येक नागरिक 15 अगस्त को देश के आज़ाद होने का जश्न मनाता है। महापुरुषों ने 75 साल पहले देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया और यहाँ के नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। पर आज आज़ाद भारत में रह रहे कितने नागरिक अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 2020 में 20% आबादी बेरोजगार थी। स्माइल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के 35 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ आज भी रोजाना 88 मामले महिला हिंसा या महिला शोषण के आते हैं। हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान गाकर, वीर जवानों की जंगों की कहानी याद करके हमें आज़ाद भारत में रहने का एहसास तो दिलाया जाता है, लेकिन बुनियादी हकीकत तो कुछ और ही दर्शाती है। आज़ादी दिवस के इस अवसर पर हम पहुंचे कुछ ऐसे समुदायों से बात करने जो आज भी अपनी पहचान पाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं चित्रकूट जिले के रेड़ी भसौली गांव में, जहां रहते हैं कुछ नक्काल समुदाय के लोग। पुराने समय में ये लोग राजा महाराजाओं के यहाँ गाने बजाने का काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला इनकी पहचान मानो लुप्त सी हो गई। तो चलिए जानते हैं कि इन लोगों के लिए आज़ादी का क्या मतलब है। अब उनका इतिहास तो दुनिया जानते है कि नक्काल थे तो नाच गाना करते थे और कोई पेशा था नहीं उनको, इसलिए उनको नक्काल कहा गया। अब पहले ये सब रिवाज नहीं था, हर आदमी नकल नहीं करता था, जो करता था उसी को नक्काल कहा करते थे लोग। तो आज हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जब इसको कला माना जाता है और इसको एक अच्छा नाम कलाकार कहते हैं, एक्टर कहते हैं, तो फिर हमें इन नामों से या इन शब्दों से क्यों हमें पुकारा जाए। पहले की पहचान ये थी कि इंसान हम लोग छोटे छोटे थे, पहले के लोग अपना नाचते गाते थे, तो उनको बहुत इंसान राजा महाराजा बहुत बड़े लोग सब बुलाते थे, तो बोलते थे यहाँ के लोग को लंबरदार। अब इतनी टाइम उनको कुछ भी नहीं कि जब से वो मारे लंबरदार के दर पे उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा। बाहर के लोग बुलाएं, ये सब ऐसे नाच गाना करें तो नाम अपना होए। छतरपुर जिले के कई इलाकों में रोड पर आपने कुछ लोगों को नाच गाना करते और मदारी का खेल दिखाते हुए पाया होगा, लेकिन ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, ये जानने में किसी को दिलचस्पी नहीं होती। आइए जानते हैं कि बिना घर और किसी भी सुविधा के आखिर कैसे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पहले तो यही काम से आप लोगों को इज्जत मिलती थी। हाँ, बहुत इज्जत। अरे नाम है हमरे दादा के जान मोहम्मद नाम रहा। इतना नाम आज तो कहती जो पुराने हीरो हैं ना सब, वैसे हमारे दादा रहे हैं। का नाम इतना अच्छा कलाकार रहे हैं, उन्हीं का तो इनाम मिला रहा। पहले से अब बहुत बदलाव है, लेकिन बढ़ नहीं पाई हैं और ना ज़्यादा को पढ़े लिखे है। यहाँ तो हमारी पूर्वजों से या पुरानी जो खूंटी पीढ़ी वो हमारे पूर्वज बता सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक अंदाज़ा है और मालूम है कि 400-500 साल हो रहे हैं यहाँ पर हमारे पूर्वजों को आए हुए। थोड़ा पूर्वजों का इतिहास बताएंगे, उनका काम क्या था? उनका पेशा यही था, यहाँ पे जैसे नृत्य, संगीत, नाच गाना, कला, शास्त्रीय संगीत का कला रखते थे वो लोग। राजाओं के दरबार में जाते थे, बड़े बड़े राजाओं के दरबार में जाते थे और अपना कला दिखाते थे। उनको राज दरबारों से इनाम भी मिलता था, बड़े बड़े गांव, 2-4 गांव इनाम में मिल जाते थे। हमारा ये गांव माफ़ी ही है, किसी राजा का दिया हुआ एक दान ही था। लेकिन आज जिनके पास इतनी मिल्कियत थी उनके पास ज़ीरो माइनस है, कुछ भी नहीं रहा। उनके बच्चों के लिए, आगे जनरेशन के लिए एक एक दाने के लाले राशन कार्ड पे सब जी रहे। यहाँ किसी के पास कोई पर्सनल आज कोई ज़मीन या मालियत नहीं कि उनके पास 2 बीघे या 1 बीघे
हर किसी के पास हो, कुछ भी नहीं। काम को अब यहाँ पे कुछ मायने तक तो पसंद ही नहीं किया गया, क्योंकि हर किसी में वो कला ही नहीं। कुदरत ने जिसे कला दिया उसको दान भी मिला, उसको सम्मान भी मिला, उसका नाम भी हुआ। और हर कोई खानदानी ये पेशा नहीं था किसी का, लेकिन जो किया उस लाइन में गया, संगीत में या ये सब चीज़ में, वो अपना नाम कमाया, उसकी मर्जी। बाकी सब अपना अपना जीवन अपनी तरीके से जी रहे, यापन कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से किस तरह का बदलाव आया है आपके समुदाय में? अब आज तक देखा जाए तो बदलाव में यही है कि गांव-गांव लाइट है, रोड है, ये सब आ चुका है, लेकिन उसका भी सही इस्तेमाल नहीं है। किसानों के पास जो है गांव में, जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, वो लोग भी अपना वही परंपरागत खेतियों में लगे हुए हैं। आज के डेट में नया टेक्निक खेती किसानी का जो है वो सही तरीका नहीं अपना रहे हैं, इसीलिए गांव क्षेत्र में कोई ख़ास विकास भी नहीं हो रहा, ना ही कोई चेंजिंग है। आज़ादी की बात करें, आज़ादी के बाद की बात, तो कहाँ कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। धंधा पानी है, खेल मदारी का करते हैं। बुजुर्गों ने सिखाया था, बुजुर्गों के हाथों का जो अब सीखते हैं और अब करते हैं, पेट गुजारा बच्चों उनका कर लेते हैं। तो कितने सालों से आप ये खेल दिखाकर अपना काम करते हैं? बहुत सालों से करते हैं। जब हमारे दादा दादी जिंदे थे, जब से खेल करना सीखे हैं, वो चले गए तो हमें दे गए वो आपके धंधे का सामान, तो हम करते हैं। तो इधर तो कोई नू भी नहीं कहता कि एक पार्ला बिस्किट बच्चों को कोई दे दे, कुछ भी नहीं करता। ऐसे मीडिया वाले तो सो आते हैं और सो जाते हैं। हम दुनिया भर से दौलत थोड़ी ना मांगते कि हमें दौलत दो, हमारे लिए तो यही बहुत है कि हमारे बच्चों को कपड़े दिला दे, कोई अच्छा खाना दे दे, कोई पैसे धेले दे दे, हमारा पेट गुजारा चलता रहे, वैसे ही सही है। तई कमाते हैं तो बच्चों का खर्चा पानी चला लेते हैं, 2 पैसा करते हैं, घर पे चले जाते हैं, वहाँ 2-3 दिन बैठ के, महीने 2 महीने बैठ के खा लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। और हम 1 साल के निकलते, 1 साल में कोई कर लेते तो कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही जाता है। पानी कटे में, मौसम कटे में, ऐसे ही चल रहा है। तो मदारी हम कौन सा ऐसे तो है ही नहीं कि भाई हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस चल रहा है। हमारा कोई बिजनेस ना बिजनेस, हमारा तो खेल मदारी है। ऐसे ही हर गांव में ऐसे रहते हैं, हर गांव में ऐसे ही फिर के चले जाते हैं। हमारा जो लोहा का धंधा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी भूखे सो जाते हैं। हम लोगन को कुछ मिल जाए जगह जमीन जागा तो रुक भी जाएंगे। अब बहुत परेशान हो गए, हमारे बच्चे लोग भूखन मरते हैं बहन जी, और फुटपाथ पे रहते हैं। हर कोई हम लोगन को डरवाते हैं, हर लोगन के डर रहता है हम लोगन को, चाहे जब भी भगा देते हैं। तो कहाँ जाएंगे बताओ, जब सरकार मदद नहीं करेगी तो कहाँ जाएंगे। ट्रांसजेंडर एक ऐसा समुदाय है जिसको भारत सरकार ने उनके हक और अधिकार तो लौटा दिए हैं, लेकिन क्या उन्हें वो इज्जत, वो पहचान मिल पाती है जिसके वो योग्य हैं? आइए जानते हैं कुछ ट्रांसजेंडर से ही। कहूँगा कि मतलब कुछ अलग हम लोग नहीं होते हैं। अगर क्यूअर कम्युनिटी या होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, हम भी समाज का ही हिस्सा हैं, हम भी इसी समाज से आते हैं और इसी समाज में रहते हैं। तो अलग मानना तो सबसे बड़ी गलत बात होगी, और एक तरह से एक वो मतलब कि हम को एक अलग नज़रिए से देखना भी मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि हम भी उसी समाज में रहे हैं, उसी तरह से रहते हैं जैसे आपकी सो कॉल्ड सोसाइटी या सो कॉल्ड नॉर्म्स हैं, उस वो जैसा चलता है। एक ऐसा गांव जहां बिजली नहीं, रहने को घर नहीं, जंगलों के बीच बसे इस गांव के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। हम खड़े हैं चित्रकूट के अकबरपुर गांव में और यहाँ रहते हैं आदिवासी परिवार। इस गांव में विकास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पन्नी डालकर और मिट्टी के घरों में रह रहे ये लोग आज़ादी के नाम पर बस मूलभूत सुविधाएं ही चाहते हैं। गरीब आदमी काहे में सोए हैं, न खटिया है न मच्छी है, काम भी तो नहीं मिलता है। हमको तो लगता है कि सब सुविधाएं मिले, बाल बच्चे अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। ना कभी कुछ विकास मिला ना कुछ मिला। रहते हैं अपने अपने मकान में, घर में। चूता है तो बर्तन धरते हैं, वो दूसरे जगह चूता तब कहाँ पन्नी लगा लेते, भसक गया किसी घर। जौन है हमारे कच्चा मकान वही में रहते हैं, कुछ नहीं है विकास देने। कुछ मिलता है तो वह नहीं मिला है। महसूस तो हर कोई करता है कि हाँ हम आज आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद होते हुए भी आज हम बर्बाद हैं। इस बात का दुख रहता है कि हम कोई स्वतंत्रता मनाने भी जाते हैं तो हमारे पास बैलेंस नहीं, तो हमें किसी स्वतंत्रता में कहीं स्वतंत्रता नज़र नहीं आती। सीधी सी बात है। आज़ादी यही है बहन जी, हमको भी कुछ घर मकान मिल जाए, हम भी सुख की चैन की ज़िंदगी गुजार सकें जैसे हर लोग रहते हैं। आज़ादी को हम फुल आज़ादी महसूस करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर दुनिया है और
दुख सुख तो इंसान की ज़िंदगी के पीछे लगा ही रहता है। आज़ादी, हमारा देश आज़ाद है, हम लोग आज़ाद हैं। आज़ाद भारत में रह रहे इन सभी लोगों की आवाज़ें क्या दुनिया सुन पाती है? इनके हक, इनके अधिकार और कानून आखिर कहाँ हैं? इन सभी बातों को भूलकर पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाता है। स्कूल, दफ्तरों में समारोह होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होता है, झंडारोहण होता है। लेकिन आज़ादी के इस मौके पर हम बस यही चाहते हैं कि सरकार इन लोगों को उनका हक और उनकी पहचान दिलाए, ताकि वो भी खुलकर आज़ादी के इस जश्न का हिस्सा बन सकें। आप भी हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपके लिए आज़ादी क्या है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।